वेनेजुला में आए 7.5 तीव्रता के डबलेट भूकंप ने महज 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर एक ऐसी तबाही मचाई है कि 15,000 से ज्यादा जिंदगियां मलबे के नीचे दफन हो गई है। पूरी दुनिया के इस वैज्ञानिक त्रासदी से कांप उठी है, लेकिन आज वेनेजुला के बहाने भारत के उस कड़वे सच का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएंगी। जरा सोचिए, जिस देश के शहरों में बिना किसी भूकंप के, बिना किसी आंधी तूफान के महज एक मानसून की बारिश में 4-4 मंजिला इमारत लाश के पत्तों की तरह ढह जाती है और दर्जनों लोगों को सोते सोते मलबे में दबकर मर जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता वेनेजुला जैसे महज 10 किलोमीटर की गहराई वाला कोई उथला भूकंप भारत के दिल्ली एनसीआर और मुंबई कोलकाता से टकरा गया तो हमारा क्या होगा? आज इस बात की प्रकृति की कहर की नहीं होगी, आज बात होगी भारत के उस करप्शन इकोसिस्टम की जो बिना किसी भूकंप के ही हमारे लिए कब्र खोद रहा है। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी स्क्वायर। पहले मैं वैज्ञानिक हकीकत को समझिए। वेनेजुला में तबाही इसलिए नहीं मची क्योंकि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था। विज्ञान की उस भाषा में इसे शैलो अर्थक्वेक कहते हैं, जिसकी विनाशकारी ऊर्जा सतह पर कंक्रीट को पाउडर बना देती है। अब भारत का नक्शा देखिए। भारत का लगभग 59% हिस्सा भूकंप के रडार पर है। वेनेजुला की यह घटना इस तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है और हमारे लिए भी एक अलार्म बेल है। अगर हम वैश्विक हॉट लाइन्स और फोल्ट लाइन्स को देखें तो दुनिया के कई हिस्से इसी तरह टेक्टोनिक टाइम बम पर बैठे हैं। इसलिए महाविनाश पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की राय बेहद हैरान करने वाली है, सरकारों की आंखें खोलने वाली है। यूएसजीएस के वरिष्ठ वैज्ञानिक का साफ कहना है, भूकंप इंसान को नहीं मारता बल्कि खराब इंजीनियर्स और लापरवाह सिस्टम इंसान को मारता है। अमेरिका, तुर्की और सीरिया का ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, जहां पिछले सालों में हमने ऐसी उथली गहराई वाले भूकंप की तबाही देखी है। भारत का हिमालयन सिस्टम्स जोन, भारत का पूरा हिमालयन बेल्ट दिल्ली एनसीआर समेत जोन 5 में आता है, जहां इंडियन प्लेट लगाकर यूरेशियस प्लेट को धक्का दे रही है, जिससे जमीन के नीचे भारी तनाव पैदा हो रहा है। जोन 5 पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात का कक्ष है। जोन 4 में देश की राजधानी दिल्ली और पूरा दिल्ली एनसीआर, पटना, उत्तर प्रदेश और भारत के घने बसे हुए इलाके आते हैं। भूवैज्ञानिकों यानी कि जियोलॉजिस्ट का कहना है कि इंडिया लगातार यूरेशियन प्लेट को उत्तर की तरफ धकेल रही है। हिमालय के नीचे सदियों का तनाव जमा हुआ है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रही है कि उत्तर भारत में एक बड़ा सेंट्रल हिमालय गैप है, जहां कभी कभी भी 8 की तीव्रता का भूकंप आ सकती है और उसका केंद्र वेनेजुला की तरह ही बेहद उथला हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस स्तर की भयावह घटना के पीछे 3 सबसे बड़े वैज्ञानिक कारण होते हैं, जिनमें हमें गहराई से समझना होगा। कारण नंबर पहला, अत्यधिक और कम गहराई। शैलो डेप्थ का पहला झटका सतह से 22 किलोमीटर के नीचे आया, लेकिन दूसरा मुख्य झटका महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। विज्ञान कहता है कि भूकंप जितना उथला होगा उतनी ही विनाशकारी ऊर्जा बिना किसी कमजोर और बड़े सीधे सतह पर टकराती है। यही वजह है कि झटके नहीं बल्कि कंक्रीट को चीर देने वाले झटके महसूस होते हैं। दूसरा कारण है डेबलेट इन्फेक्ट और फॉल्ट रचर। वेनेजुला के कैरिबियन और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेटों के मुहाने पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले झटके ने सैन सेलिबिस्टियन फॉल्ट को तोड़ा, जिससे बगल की फॉल्ट लाइन पर अचानक भारी दबाव पड़ा। इसे विज्ञान में कुलम स्ट्रेस ट्रांसफर कहते हैं। इसी वजह से 39 सेकेंड के भीतर दूसरा और बड़ा धमाका हुआ, जिनसे बची खुची इमारतों को भी गिरा दिया गया। कारण नंबर तीसरा, सॉइल फंक्शंस। तटीय शहरों और काराकस की नरम रेतीली मिट्टी ने भूकंप के दबाव में आकर पानी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसे लिक्विड फ्रैक्शंस कहते हैं, जहां ध्वंस धस गई, जिससे बड़ी बड़ी इमारतों की नींव उखड़ गई और वे 30 के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन भारत की असली कमजोरी टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है। हमारी असली कमजोरी है हमारे नेक्शंस, साठगांठ बिल्डर और भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर्स और लोकल अथॉरिटी का वो क्रूर इकोसिस्टम, जिसके लिए इंसानी जान की कीमत चंद रुपयों की रिश्वत से ज्यादा नहीं है। जरा सोचिए कि हमारे यहाँ इमारत कैसे बनती है। घटिया मटेरियल्स का पहला खेल होता है। कंक्रीट के मिक्सचर्स में सीमेंट की मात्रा आधी कर दी जाती है। जो स्टील्स और सरिया पिलर में लगाना चाहिए उसे की मोटाई कागजों पर लगभग 16 mm होती है और जमीन पर 12 mm से 10 mm का जंग लगा घटिया लोहा डाल दिया जाता है। बिना सिक्सिम्स कोड के अवैध निर्माण। भारत में राष्ट्रीय भवन संहिता, नेशनल बिल्डिंग कोड NBC के तहत भूकंप विरोधी अर्थक्वेक रेसिस्टेंट
डिजाइन बनाना अनिवार्य है। लेकिन दिल्ली की लक्ष्मी नगर, मुंबई के धारावी और कुर्ला जैसे इलाकों में जाइए, जहां महज 50 गज के प्लॉट पर बिना किसी आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर के, बिना किसी सॉइल टेस्टिंग के 6 मंजिला इमारतों को खड़ी कर दी गई। ये इमारतें नहीं, ये वर्टिकल कब्रिस्तान है। ये बात हवा हवाई नहीं है, इसके पीछे देश की सरकारी आंकड़े गवाह है। देश के क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 12 से 1500 लोग केवल इमारत और पुल के ढहने से मर जाते हैं। जरा इस क्रूर क्रोनोलॉजी को क्रिटिकली तरीके से समझते हैं। साल 2019 से 2026 के बीच भारत के अलग अलग महानगरों में बिना किसी भूकंप के सैकड़ों इमारतें सिर्फ इसलिए गिर गई क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन घटिया था या उनके पिलर कमजोर थे। और हाल ही साकेत की बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। ये करप्शन के द्वारा की गई मर्डर था। कभी कोई फ्लाईओवर गिर जाता है तो कभी कोई बने हुए VIP अस्पताल की छत ढह जाती है। वैज्ञानिक और स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स इस बात पर तीखा कमेंट करते हैं कि उनका कहना है कि भारत के महानगरों को भूकंप की जरूरत नहीं है। यहाँ की 70% बहुमंजिला इमारत इतनी जर्जर है और नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है कि वे सिर्फ समय के साथ अपने ही वजन को ढहने की कगार पर है। सोचिए, जो कंक्रीट पानी की एक बौछार नहीं झेल सकता, वो वेनेजुला की तरह 10 किलोमीटर के नीचे से। नंबर 3, वक्त आ गया है कि हम जागरूक हो जाएं। अगर आज हमने इस करप्शन के इकोसिस्टम्स को निस्नाबूद नहीं किए तो याद रखिए, अगला नंबर हमारे किसी शहर का हो सकता है और तब रोने के लिए हमारे पास आंखों में पानी भी नहीं होंगी। सारे जुलाब से आई लगभग 15,000 लाशों की तस्वीर भारत की नीति निर्माताओं और भ्रष्ट इंजीनियरों को, मुनाफाखोरी बिल्डरों को चेहरे पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है कि विज्ञान बार बार चेतावनी दे रहा है कि प्रकृति अपना हिसाब पूरा करती है, लेकिन सिस्टम आज भी अंधा, बहरा और गूंगा बना हुआ है। आज डेमोक्रेसी स्क्वाड के इस मंच से सीधा सवाल पूछता हूं कि क्या उन भ्रष्ट इंजीनियरों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती है जो चंद लाख रुपयों के लिए अवैध और कमजोर बिल्डिंग को अप्रूवल स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट दे देते हैं? क्यों आम आदमी की कमाई के पैसों से बनने वाले आशियाने उसकी कब्र में तब्दील हो रहे हैं?